नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जल्द ही एक्शन मोड में नजर आने वाली है। सरकार बनने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी और कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता क्योंकि लग गई थी। अब आचार संहिता खत्म होने में कुछ ही समय शेष है तो सरकार अपना रोड मैप तैयार करने में जुट गई है। सीएम बैठकें ले रहे हैं, अधिकारियों से सलाह मशवरा जारी है। आने वाले दिनों में सरकार नई गति और ऊर्जा से काम करने का दावा कर रही है। वहीं बजट को लेकर भी तैयारियां अभी से शुरू हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में लगातार चुनावी दौरे कर चुके सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के जरूरी प्रशासनिक मोर्चों पर फोकस बढ़ा दिया है। उन्होंने मंत्रालय और पुलिस के कई आला अफसरों के साथ चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर अफसर बजट पर भी मशक्कत कर रहे हैं। ये मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा, चूँकि मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के चरण पूरे हो चुके हैं। अब मोहन सरकार चुनावी दौरों के बाद काम पर तेजी से लौटती नजर आ रही है। दरअसल सरकार के सामने अब अगले 2 महीने में पूरा बजट तैयार करके जुलाई के विधानसभा मॉनसून सत्र में प्रस्तुत करने की चुनौती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा बैठकों में अफसरों से 1-to-1 चर्चा आदि के जरिए इसके मसौदे को दिशा दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन 5 साल जनता के हित के काम करती है, सोशल जस्टिस के काम करती है और हमारी मोहन यादव जी की सरकार सतत इनको अमली जामा पहनाते हुए दिख रही है। मोदी जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश 3 विकसित प्रदेशों में आए, उसके लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में जन कल्याण के जो काम है, हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, उनकी जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे और अच्छी योजनाएं लेके आए, हम जनता के हितों का काम करें। लगातार विकास और नए रोड मैप की बात करती आगे बढ़ रही बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस और उसके पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकारी योजना के ठप होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये कितनी भी बैठकें कर ले या कुछ भी कर ले, वो योजनाओं को धरातल पर नहीं ला सकते। पीसी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार 4 जून के बाद सभी तरह के टैक्स बढ़ाने वाली है, जिससे आम जनता के सर पर और बोझ बढ़ जाएगा। पहली बात तो आज समाचार पत्रों में है कि सब टैक्स बढ़ाने वाले हैं। ये 4 तारीख के बाद नगर निगम के, पानी के और जितनी भी जमीनों के सब टैक्स बढ़ाने वाले हैं और जनता को चूसने वाले हैं। ये सब बातें समाचार पत्रों में छपी है। पहले तो हम इसका विरोध करेंगे पूरी ताकत से। अब चुनावी मैराथन से निपट जाने के बाद मोहन सरकार अपने कामकाज में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती, तो वहीं कांग्रेस भी सरकार को घेरने और उसकी नाकामयाबियों को उजागर करने की तैयारी में है। भोपाल से TV24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो आचार संहिता के पहले किस तरह की हो रही है कवायद, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी हमारे साथ जुड़े। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, 12 फरवरी की बात है, तारीख है जब पूर्ण बजट पेश न करके 1,45,000 करोड़ का लेखानुदान पेश किया गया था। अब मानसून सत्र में पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी मोहन सरकार की है। कांग्रेस का कहना यह है कि तैयारियां तो अपनी जगह है, लेकिन 4 जून के बाद जनता के सिर पर एक नया बोझ आने वाला है। लेकिन सरकार अपनी तैयारियों को किस दिशा में आगे बढ़ा रही है? पंकज जी। देखिए अमित जी, जनता ने अपने सर के सारे बोझ हल्के कर लिए कांग्रेस पार्टी को पराजित करके जी। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी पराजित हुई और पराजय के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पलायन की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में, अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख से अधिक कार्यकर्ता, और जैसा हमारा अनुमान है कि जब तक ये चुनाव समाप्त होगा और जब हम एक सदस्य गणना करते हैं भारतीय जनता पार्टी में जी, तो ये आपका मध्य प्रदेश अकेले का 5 लाख पहुंचेगा। तो जिस पार्टी में पराजय, पलायन और आपसी प्रतिस्पर्धा की राजनीति हो,
कल सज्जन सिंह वर्मा जी ने कितने स्पष्ट तौर पर कहा कि श्रीमान जितेंद्र पटवारी जी एक निकम्मे, नाकारा, डरपोक, लचर, लाचार अध्यक्ष हैं जो कार्रवाई करने से डरते हैं। ऐसा इसलिए कि वो कमलनाथ जी उठ के, और जितेंद्र पटवारी जी ने डे 1 से कमलनाथ जी का राजनीतिक अपमान का सिलसिला प्रारंभ किया है। तो जिस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का अपनी कोई नीति, नेता, नियत, नेतृत्व के विषय जो है वो स्थापित ना हो जी, कोई उनकी लाइन ना हो, एक ही आइडियोलॉजी, सनातन का विरोध और अल्पसंख्यक के नाम पर अपने फेवरेट वोट बैंक का काम करना, तो वो कांग्रेस पार्टी कौन से बोझ की बात करती है, ये समझ से परे है। तो समझना कांग्रेस पार्टी को, अमित जी, कि जनता के सर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा करने के लिए जनता के चरणों में बैठकर सेवा करने वाली पार्टी है, और जन सेवा के कारण ही लगातार 20 साल से मध्य प्रदेश में जनता जनार्दन की कृपा भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। कांग्रेस पार्टी, राजेंद्र जी बैठे पुराने पत्रकार है, लंबी राजनीति देखी देश प्रदेश की। 2003 से अमित जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 116 का जो मेजोरिटी मार्केट टच नहीं कर पाई जी। अभी देखिए इस भाजपा की 163 सीटें और लगभग 100 सीटों से पीछे कांग्रेस पार्टी। 100 स्थानों पर पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान परसेंटेज में 51% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव जिनको, और अभी भी हम कह रहे हैं 4 जून के पहले कांग्रेस खूब दावे कर सकती है। कल मैं तो सुन के आश्चर्य कर रहा था कि कांग्रेस के नेता भूरिया जी कह रहे हैं कि हम 20 सीटें जीतेंगे, 29 में से 20 कांग्रेस पार्टी। तो 4 जून तक सब कह सकते हैं। चलिए, तो 4 जून तक कांग्रेस बहुत दावे करेगी, ये बीजेपी का कहना है। जितेंद्र जी, अब लगातार मैराथन बैठकों का दौर शुरू है। जितेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि सक्रियता एक बार फिर से चुनाव के बाद प्रशासनिक कार्यों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि जनता के लिए ये सक्रियता बोझ बढ़ाने वाली है और 4 तारीख के बाद किसी नए तरह का बोझ है जनता को देखने को मिलेगा? अमित जी, अब 3 मिनट तक पंकज जी को सुना, उसमें से 3.25 मिनट तक कांग्रेस की बात की। सवाल आपने पूछा था कि आपके मुख्यमंत्री बैठ के ले रहे हैं, वो क्या काम करेंगे, इस पर जवाब आना चाहिए था। लेकिन 3.25 मिनट कांग्रेस ऐसा कर रही, कांग्रेस वैसा कर रही। अरे आप क्या कर रहे हो, आप भी तो बताइए। पराजित हो गई कांग्रेस, आप सत्ता में आ गए, इसका मतलब खून चूस हो गई इस देश की जनता का, इस प्रदेश की जनता का। क्या निर्णय लेने जा रही है मोहन सरकार, और क्या निर्णय लिए इसके पहले 2 महीने तक जो आपको मुख्यमंत्री पद की सेवा करने का मौका मिला था? आज आप नई नई गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां मंत्रियों के लिए खरीद रहे, बंगलों में साज सज्जा की तैयारी हो रही है। ये काम करने जा रही है मोहन सरकार। पराजित कर दिया कांग्रेस की सरकार को, आपने सरकार बना ली। अरे जनता के हित के काम करिए साहब, आपको बधाई और आपको शुभकामनाएं, लेकिन ऐसा तो मत करिए कि भेड़ के बाल के साथ खाल भी उधेड़ दीजिए। आज का पेपर क्या कह रहा है अमित जी, कि सारे टैक्सेस बढ़ने जा रहे हैं इस प्रदेश में। ये करने जा रही मोहन सरकार। मोहन सरकार ने ये वादा किया था शिवराज सिंह जी के समय कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। घोषणा करनी चाहिए थी कि हम उस पर काम कर रहे हैं, ये रक्षाबंधन पर दे देंगे। 3 रक्षाबंधन तो निपट गए। मेरा ये कहना है, कोई भी सरकार अगर बनती है जनता के हितों के लिए बनती है, जनता को राहत पहुंचाने की दिशा में बात करना चाहिए। आप अपनी सुख सुविधाओं की बात कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ी चाहिए, बंगलों की साथ सज्जा चाहिए, इसलिए मोहन सरकार को मध्य प्रदेश में जनता ने चुना है। मेरा ये कहना है कि वो जो वादे किए थे उन पर क्या निर्णय ले रही मोहन सरकार, आज स्पष्ट हो जाना चाहिए। आप बताइए, महंगाई कम करने की दिशा में क्या काम कर रहे हैं? मोहन सरकार 5 रुपए टैक्स घटा रही पेट्रोल पे, 10 रुपए डीजल पे, क्या करने जा रही है? ये सारे वादे तो आपके थे ना। आज पहली बार में समझ में आना था कि ये हमारा रोड मैप होगा, उल्टा इस गरीब की महंगाई की मार में और दुगनी करते जा रहे। आज का पेपर कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार रजिस्ट्री की, प्लॉट के, पानी के सारे टैक्सेस बढ़ाने जा रही। अगर आपको जनता ने चुना है तो आपका पहला दायित्व है, सरकारें व्यापार के लिए नहीं चलती, सरकारें वेलफेयर के लिए चलती है, कल्याण के लिए चलती है। आपने कौन सा कल्याण कर दिया? 18 सालों से आप लोग सरकार में 20 सालों रहे, आपने इस प्रदेश की जनता को कोई राहत पहुंचाने की दिशा में काम किया होता तो समझ में आता। लगातार इस देश की, अरे मध्य प्रदेश में एक घोटाले की बात करें क्या? 50 घोटाले हैं, व्यापम से लेकर डंपर तक
किसकी जांच करा दी, किसको बंद करा दिया आप? चलिए, तो 2 महीने मोहन तक सरकार ने सरकार क्या किया, इस पर कांग्रेस फिर सवाल उठा रही है। राजेंद्र जी का मैं रुख कर लेता हूं। राजेंद्र जी, अब चुनाव खत्म हो चुके हैं सभी चरणों के मध्य प्रदेश में। मोहन सरकार की लगातार बैठकें 5 जून तक तो पूरा टाइट शेड्यूल है पूरा बैठकों का, लगातार विभागों से वो समीक्षा कर रहे हैं और इसके अलावा बजट की तैयारियों को लेकर भी काफी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सरकार की ये जो तैयारियां हैं, किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपका विश्लेषण कहता है कि आगामी समय में क्या एक नया रोड मैप मध्य प्रदेश को देखने को मिलेगा या फिर चुनौतियां बहुत हैं सरकार के सामने? ये बात सही है कि सरकार के पास चुनौतियां बहुत है और सरकार के पास काम करने का समय बहुत कम होता है जी। अभी इलेक्शन का जो समय आया है, उस इलेक्शन में मोहन सरकार जो है वो अपने कुछ काम नहीं कर पाई है। जैसे अपन बहुत छोटी सी बात करते हैं कि मोहन सरकार ने एक आदेश निकाला कि कोई भी मंत्री अपने पुराने पीए पीएस को नहीं रख सकता है जी। उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई मोहन सरकार। क्या कारण रहा ये समझने से परे है, क्योंकि वो येन केन जो पीए आज काम करते थे या सचिव सहायक जो काम करते थे 30-40 सालों से, वही मंत्रियों के पास है। वो बैकडोर एंट्री से आ रहे हैं। वो एंट्री कौन सी हो रही है? पता चला है मर्ज होके आ रहे हैं। पता चला एक मंत्रालय में पुल बना हुआ है, उस पुल के अंदर मंत्रालय सेवा के लोग पुल में हाजिरी लगाते हैं, मंत्री जी के यहाँ सेवा करते हैं। किसी तरीके का आदेश तो नहीं निकला ना, इसमें निर्णय लेना पड़ेगा। और सरकार निर्णय लेने में क्यों पीछे आगे हो रही है, ये समझ से परे। दूसरे साथी ने मेरे ये बताया कि मितव्ययता की बात है। मोहन सरकार ने कहा था कि किसी भी तरीके की मितव्ययता बर्दाश्त नहीं की जाएगी जी। ना बंगलों की शासन की जाएगी, ना ही किसी तरीके का काम किया जाएगा। आज 3 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए, मंत्री कहीं किराए के मकानों में रह रहे हैं, मंत्री अपने निज निवास में रह रहे हैं, मंत्रियों को इस काम करने में दिक्कतें आ रही है। पुराने जो लोग हैं उन्होंने खाली नहीं किया है, उसके लिए सरकार ने एक कमेटी बना दी है। होम डिपार्टमेंट में एक कमेटी बनी है जिसको उनको नोटिस देने का और सारी चीजों का। पर ये इच्छा शक्ति क्या अपने आप जाग सकती है? नहीं जाग सकती है। जब तक सरकार नहीं जागेगी तब तक वो जगह खाली नहीं होगी। जिस तरीके से अनाप शनाप सरकारी मकानों के ऊपर खर्च हो रहा है और खर्च होता आ रहा है, उतने में तो आप एक नए भोपाल के अंदर वापस दोबारा से एक नया कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं जी। अरबों लाखों रुपया जो खर्च होता है एक एक मकान के ऊपर। अपन 4 इमली देखें, 74 बंगले तो अब 73 ही बचे हैं, खैर 75, अब उसको 45 को अपन 47 कह ले, क्योंकि 2 बंगले बढ़ गए हैं वहां पर। अगर ये सरकारी बंगलों की के ऊपर विधानसभा के कई क्वेश्चंस उठे हैं, आपने देखे होंगे विधानसभा में कई कि लाखों रुपया इसके ऊपर खर्च हो गया है। तो क्यों हो रहा है? अभी तो मोहन सरकार को काम करना बहुत बाकी है। अभी आज जो बैठकें किए उन्होंने किर्गिस्तान वाले छात्रों की सुरक्षा को लेके किया है, सियासत आने वाला है उसकी तैयारियों को लेके बात करना भी जरूरी है। पेयजल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, उसको भी निपटने के लिए मोहन सरकार अगर काम कर रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। बैठकों का दौर हमेशा जारी रहना चाहिए। बैठकों से बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं और सरकार भी चुस्त और दुरुस्त रहती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जिस तरीके का माहौल पिछले आचार संहिता के समय देखने को मिला है, उसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। आपने एक और सवाल पूछा कि क्या चेंजेस होने वाला है। 4 तारीख के बाद में आपको ये देखने को मिलेगा कि मोहन सरकार किस फॉर्म में काम कर रही है। क्योंकि कुछ ऐसा लगता है मुझे, जो क्योंकि मैं मंत्रालय में बहुत सालों से जाता हूँ, 27-28 साल देखते हुए, तो कुछ बड़ा बदलाव होने की संभावना मुझे नजर आ रही है, जिस तरीके से का रुख दिख रहा है। ठीक है पंकज जी, ये जो बड़े बदलाव की बात कही जा रही है, किस तरह का बदलाव होगा, किस तरह का सरकार का फॉर्म होगा? क्योंकि जैसे राजेंद्र जी ने भी कहा कि सरकार जब गठित हुई, ज्यादा समय काम को इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि फिर चुनाव आ गए, चुनाव की तैयारियां थी, आचार संहिता में बहुत सारे बंधन होते हैं। लेकिन जब ये संहिता खत्म हो जाएगी तब किस दिशा में सरकार की जो योजनाएं हैं, जो स्ट्रेटेजी है, वो हमें दिखेगी? जी, अभी हमारे मित्रों ने कहा कि 3 रक्षाबंधन आ गए और 450 सिलेंडर नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा थी कि जो लाडली बहनाएं हैं उनको 450 सिलेंडर मिलेगा और मध्य प्रदेश में 98 लाख लाडली बहनाएं हैं, 1 करोड़ 19 लाख में से जो उसकी पात्र उनको 450 सिलेंडर आज ही मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहीं 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल डीजल की बात ही नहीं। कांग्रेस ने 18 में लिखा था, जो पूरा नहीं किया था। और भैया ने कहते 3 रक्षाबंधन निकल गए। अभी 6 महीने में 3 रक्षाबंधन कौन सा गणित है? तो जब आप झूठ बोलते हो, लपेटते हो ना अमित जी, तो फिर कहाँ लपेट के कहाँ जाती है नहीं पता चलता। जो बात आपने करी
मध्य प्रदेश में जनवरी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो गई थी और उसके बाद फरवरी मार्च आचार संहिता और 4 जून तक आचार संहिता। लेकिन आचार संहिता के दौरान जो आवश्यक कार्य थे चले और हम ये कृपा नहीं कर रहे, दायित्व है, जनसेवा का दायित्व है। इसीलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल तक 5 साल 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच जनसेवा करने वाली पार्टी है। और यही कारण है कि कांग्रेस को बुरा जरूर लगा मेरी बात सुन के, यही कारण है कि कांग्रेस 1 2 3 गिनती में कहीं भी सामने नजर नहीं आती। और जो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संकल्प पत्र है उसकी शब्दशः पूर्ति की जाएगी। मध्य प्रदेश में किसी प्रकार के कोई प्रकार के धन का अभाव नहीं। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के इसी लेखानुदान सत्र में जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं स्पष्ट तौर पर कहा कि चिंता न करे कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी की परिवारवादी भ्रष्टाचार पार्टी नहीं है कि जो लिखे कुछ और करे कुछ। हम कांग्रेस के समान झूठ कथन करने वाले असत्य राजनीति नहीं करते, सत्य की राजनीति करते हैं। और जनता ने सेवा का अवसर दिया है, जनता जनार्दन की बड़ी कृपा। और हम जनता को जो लिखा है कि मध्य प्रदेश में हर परिवार को रोजगार, मध्य प्रदेश को अगले 5 साल में देश का नंबर 1 राज्य बनाना है तो बनाना है। उस दिशा में ये राज्य, ये सरकार काम कर रही है। और जैसा राजन जी ने कहा कि 4 जून की आचार संहिता की जो प्रशासनिक बाध्यताएं हैं उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। हम कांग्रेस नहीं है कि हम इन संस्थाओं का, इस प्रक्रिया का निरादर करें, आदर करते हैं। इसके बाद बताएंगे कांग्रेस पार्टी को कि जन सेवा का पथ कैसे किया जाता है, कैसे कोई कंटक सामने आए जन सेवा के मार्ग में तो उसको निष्कंटक किया जाता है। ठीक है जितेंद्र जी, 4 जून के बाद भाजपा बताएगी कैसे जनहित के काम किए जाते हैं। साथ ही एक और बात कहिए कि जितने भी वादे संकल्प पत्र में लिखे हैं शब्दशः पूरे होंगे, लेकिन वर्तमान में जो बैठकों का दौर जारी, जिस दिशा में मोहन सरकार आगे बढ़ रही है, क्या योजनाओं में, रणनीतियों में कांग्रेस कोई कमी देख पाती है सरकार की? नहीं, देखिए किसी भी योजना पर आगे बढ़ने में उसका रोड मैप दिखाई देता है जी। मुख्यमंत्री वर्किंग नजर आती है, मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति नजर आती है, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। 2 महीने के जो आपको समय मिला उसको आपने कह दिया कि कम समय मिला। 2 महीना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए योजना बनाने के लिए बहुत समय होता है। आपने 20 सालों से, आप 18 सालों से सरकार में थे, आपने कौन सा वादा पूरा कर दिया? आप अब कह रहे देश में मध्य प्रदेश को प्रथम पंक्ति मिला करके 1 नंबर पर लाके खड़ा कर देंगे। 18 सालों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अंदर कौन सी कमी रह गई थी कि मध्य प्रदेश 1 नंबर पे नहीं आ पाया? प्रदेश के प्रत्येक परिवार को आप कह रहे हैं कि रोजगार से दे देंगे, तो क्या 18 सालों में रोजगार निर्मित नहीं कर पाए आप? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उसके लिए अब लंबा समय चाह रही है। क्यों? पुराना पिछला रिकॉर्ड जो है, आपने महंगाई कम करने का वादा किया था कि नहीं किया था? इस प्रदेश में एक भी कदम महंगाई कम करने की दिशा में उठाओ तो समझ में आता है। आपने भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने की बात की थी। मुख्यमंत्री इससे पहले शिवराज सिंह चौहान है, अनेकों घोटालों की लिस्ट पड़ी है, एक पे जांच शुरू कर दीजिए, टेम्पर पे कर दीजिए, व्यापक पे कर दीजिए, 50 चीजें आपके सामने। एक ई टेंडरिंग का भी जाते जाते जो करके गए उसकी जांच शुरू करा दीजिए तो समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है। सज्जन सिंह वर्मा के बारे में तो बात कर रहे थे, लेकिन मोहन यादव के बारे में भी बात करना पड़ेगी कि उनकी इच्छा शक्ति हो तो ये सारी की सारी जांचें जो लंबित पड़ी हैं इनको एक बार तेजी ला दीजिए, समझ में आ जाएगा भ्रष्टाचार का है। एक चपरासी क्या छापा डालो, करोड़ों रुपए निकले हैं इनकी सरकार में। ड्राइवर क्या छापा डालो, करोड़ों रुपए निकले अमित जी। एक बार जांच करा ले, समझ में आएगा कि आपकी मानसिकता पारदर्शी है कि नहीं है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को चुप करने देंगे। आने वाले समय में जो वादे किए उन पर खरे उतरे, अन्यथा फिर जनता की अदालत में जाना है। कब तक झूठ बोलेंगे आप? आपने अभी अपने घोषणा पत्र में कहा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। 18 सालों में जिस प्रदेश को नाली बिजली पानी की सुविधा नहीं दे पाए, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई, तो निश्चित तौर पर सरकार की सफलता नहीं गिना जाएगा। पंकज जी जवाब दीजिए, 2 महीने का समय बहुत होता है जैसे कांग्रेस कह रही है कार्यकाल के लिए जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को स्मृति दोष है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार में। मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन में नंबर 1, चना उपार्जन में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस बीजेपी की सरकार में। मध्य प्रदेश की बिजली से
दिल्ली की मेट्रो चलती है, मध्य प्रदेश सोलर का पावर का सबसे बड़ा प्लांट मध्य प्रदेश में, वाटर सोलर पावर प्लांट सबसे बड़ा प्लांट मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज है बीजेपी की शिवराज जी की सरकार में। तो है कहां पर कांग्रेस पार्टी? और ये जिस घोटालों की बात कर रहे हैं, डंपर की, व्यापम की, टेंडर की, 18 महीने भ्रष्टाचारी सरकार थी कमलनाथ जी की, तब कौन सा तीर मार लिया कांग्रेस पार्टी ने? ये थे ना सरकार में। कोर्ट से जो विषय समाप्त हो चुके उन पर बातचीत करते हैं, जिन पर पराजित होगा उनकी बातचीत करते हैं। किसने रोका था इनको 18 महीने कार्रवाई करने पर? एक बीजेपी के अदने से कार्यकर्ता पर भी कार्रवाई कर पाए तो बताओ। थे ना 18 महीने सरकार में, क्या किया? वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया। मुख्यमंत्री रहे तत्कालीन कमलनाथ जी के पीए और लोगों से मिगलानी कौन है? जिनसे नकद बरामद किए, करोड़ों नकद बरामद हुए, तो हमसे बातचीत करते हैं। ये मध्य प्रदेश के विरोधी है, बंटाधार सरकार के हिस्सेदार हैं, और बंटाधार सरकार ने बेड़ा गर्क किया मध्य प्रदेश का, बीमारू बना दिया था राज्य को। आज मध्य प्रदेश विकसित राज्य है अमित जी, और जिसकी कांग्रेस को पीड़ा है, क्योंकि इनकी दुकान तो ऐसे ही चलती है, नहीं चल पा रही, क्योंकि विकास का उत्तर दे नहीं पाते, झूठे सच्चे वादे पेश करना, आंकड़ा सामने आता है तो मुंह छुपाते नजर आते हैं। ठीक है जी। राजेंद्र जी, जो पिछली सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, वो इस नई सरकार पर जाते जाते एक कर्ज छोड़कर गई। नई सरकार आने के बाद भी कर्ज लिया गया। अब जब बजट सेशन आने वाला है तो सरकार की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, और किस तरह से योजना बनाकर सरकार को अब आगे बढ़ने की आवश्यकता आप देखते हैं? कोई भी सरकार अपना परफॉर्मेंस अच्छा देती है, ये समझना चाहिए पहले। तो लोन या कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, हर सरकार कर्जा लेती है जी। और कर्ज की एक लिमिट है, और कर्ज के लिमिट के अंदर ही उन्होंने कर्जा लिया हुआ है। तो चाहे कर्ज लेना कोई गुनाह नहीं है, कर्ज लेकर सरकारें चलाना बिल्कुल जी। मैं तो इतने साल हूँ, पिछले 25-30 सालों से 35 सालों से मैं देख रहा हूँ कि सरकारें कर्ज पर ही चलती है। तो कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो इसको दूर करें कि कर्ज से सरकार चल रही है। हर सरकार कर्ज में ही चलती है, कोई सरकार ऐसी नहीं रही है कि जो कर्ज के बगैर चली है। राज्यों में जो इस तरीके की स्थितियां निर्मित हैं, वो राज्यों में उस तरीके की स्थितियां हमेशा निर्मित रहेगी। अपेक्षाएं कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि राज्यों की घोषणाएं डिफरेंट तरीके की होती है, केंद्र सरकार की घोषणाएं डिफरेंट होती है। अब राज्यों को स्वायत्ता तो दी नहीं है, इस बात को तो नहीं कहा है कि आप अपना करिए, अपना करके अपना जो रेवेन्यू आपका इकट्ठा होता है उस रेवेन्यू से आप अपना काम करते रहिए। कुछ भारत सरकार को भी देना पड़ता है, राज्यों को, सभी राज्यों को देना है, तो वो तो नैतिकता की बात, वो कोई समस्या नहीं है उसमें कर्ज लेने वाली। दूसरी बात आपने इम्पोर्टेंट ये कही है, कि आने वाले समय में किस तरह की चुनौतियों को मोहन यादव जी है, तो शिवराज जी की सरकार जो थी वो पिछले अनुभव 15 साल का उनका अनुभव था, 18 साल का अनुभव था जी। उन्होंने भी मुख्यमंत्री बने, उनको भी प्रदेश की सूझबूझ के बारे में ख्याल करना है अपना, और किस तरीके से वो योजनाओं को, सारी चीजों को अमली जामा पहना पाते हैं, और योजनाओं को किस तरीके से पब्लिक के बीच में छोड़ना चाहते हैं। हर मुख्यमंत्री वही करता है कि हमेशा हिटलर नहीं होता है, नागरिकों के कल्याण करने के लिए सरकार बनती है, सरकार उसी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करती है। परंतु क्या करने वाले हैं, जितना जेब में पैसा होगा उस हिसाब से खर्च होगा। अगर खर्च बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, अगर आमदनी नहीं बढ़ती है तो खर्च करना मुश्किल होगा। इसलिए जो बातें कही जा रही है टैक्सेशन की और ये सब चीजों, वो हो सकता है, क्या नहीं होगा आने वाला समय बताएगा। परंतु अभी धरातल की बातें हैं, धरातल में रहने के उसको, अभी विधानसभा का जब सत्र आएगा, किस किस तरीके के चेंज करना चाहते हैं, क्या क्या अध्यादेश लाना चाहते हैं, किस तरह के कानून बनाना चाहते हैं, ये आने वाला समय निश्चित तौर पर सभी चीजों को स्पष्ट कर देगा। सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं, एक तरफ कांग्रेस के आरोप हैं तो दूसरी तरफ सरकार का विश्वास है, लेकिन देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए ये जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो रणनीति बनाई जा रही है, वो धरातल पर कितनी कारगर साबित होती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जून किस
किसको मिलेगा जनादेश? किसके सर पर सजेगा ताज? खिलेगा कमल या उठेगा हाथ? देखिए सबसे तेज नतीजे सिर्फ टीवी 24 पर दिन भर। आज आपको याद है ना, वोट देने जाना है। चाचा जी, वोट का टाइम हो गया, चलो। नौकरी नहीं है तो ये करता फिरेगा? ये करूंगा तभी तो नौकरी लगेगी। आज वोट जरूर देना।